नमस्ते, सुस्वागतम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बॉयलर एसेसरीज। आज हम चर्चा करेंगे बॉयलर एसेसरीज के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी टैगलाइन के साथ, जो है बी अपडेट इन योर लाइफ। जिंदगी में कुछ नया सीखते रहें ताकि आप दूसरों से आगे रहें। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि व्हाट इज बॉयलर एसेसरी। बॉयलर एसेसरी है क्या? बॉयलर एसेसरीज आर ऑक्सिलरी डिवाइसेस required to increase thermal efficiency of boiler. Boiler accessories are not integral part of boiler. They are simply used to improve overall efficiency of plant. Commonly used boiler accessories are as follows: economizer, air preheater, feed pump और सुपरहीटर। बॉयलर एसेसरी ऐसे ऑक्सिलरी डिवाइसेस होते हैं, ऐसे सहायता करने वाले सहायक उपकरण होते हैं जो किसी भी बॉयलर में उसकी ओवरऑल इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उसकी थर्मल इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बॉयलर का इंटीग्रल पार्ट नहीं होते। बिना बॉयलर एसेसरीज के भी बॉयलर अच्छे से चल सकता है, लेकिन बॉयलर एसेसरी लगाने से प्लांट की या जो बॉयलर है उसकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप बाइक से एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते हैं तो भी आप ट्रैवलिंग कर लेंगे, लेकिन कार से ट्रैवल करने से आपका कंफर्ट बढ़ जाता है और टाइम घट जाता है। तो कुल मिलाकर के ये एसेसरीज क्या हैं? ऑक्सिलरी डिवाइसेस हैं, सहायता करने वाले उपकरण हैं जो किसी भी बॉयलर की इफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। मुख्य रूप से 4 बॉयलर एसेसरीज होते हैं। पहला है इकोनोमाइजर, दूसरा एयर प्रीहीटर और तीसरा है फीड पंप और चौथा है सुपर हीटर। चलिए चर्चा करते हैं। तो ये पूरा स्कीमेटिक डायग्राम आप पहले देखिए। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है बॉयलर। बॉयलर से जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है ब्लू वाली, वो है किसकी? हॉट गैसेस की। तो हॉट गैसेस निकल कर सबसे पहले किस में पहुंच रही हैं? सुपर हीटर में। सुपर हीटर के बाद पहुंच रही है वो इकोनोमाइजर में, और इकोनोमाइजर के बाद पहुंच रही है वो एयर प्रीहीटर में, और फिर वो जा रही हैं चिमनी में। और आप देख सकते हैं कि बॉयलर से जो स्टीम निकली है वो गई है सुपर हीटर में, और सुपर हीटर में वो सुपर हीट हुई है और फिर वो इंजन को चली गई है वापस। ऐसे आप देख रहे हैं इकोनोमाइजर में फीड पंप आपको लगा हुआ है, नीचे दिख रहा है इकोनोमाइजर के नीचे। फीड पंप से पानी इकोनोमाइजर से निकल रहा है, पानी गर्म हो रहा है, वाटर इन, और वो फिर बॉयलर में जा रहा है। ऐसे एयर प्रीहीटर में एयर इन हो रही है और फाइनली वो बॉयलर में जा रही है। तो इनकी जगह आपको ध्यान रहनी चाहिए कि बॉयलर के बाद सुपर हीटर, फिर इकोनोमाइजर, फिर एयर प्रीहीटर। तो चल सबसे पहले कौन लगता है? जो सबसे पहले यूज होने वाला है, सबसे पहला यूज कौन होने वाला है? स्टीम। तो स्टीम किससे गुजरती है? सुपर हीटर से, तो सबसे पहले वो लगता है। फिर यूज होने वाला है पानी बॉयलर में, तो लगता है इकोनोमाइजर। उसके बाद है एयर, तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से लगे हुए हैं एयर प्रीहीटर। तो सुपर हीटर क्या है? सुपर हीटर वेस्ट फ्लू गैसेस ऑफ बॉयलर आर यूज बाई सुपर हीटर टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ स्टीम। वेट स्टीम और ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू सुपरहीटेड स्टीम। थोड़ा मतलब समझ लेते हैं हम। जैसे गाड़ी के साइलेंसर में से किसी भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर के साइलेंसर में से जो धुआं निकलता है वो धुआं गर्म धुआं होता है। उस धुएं के अंदर बहुत सारी हीट होती है। अगर उस हीट का हम कुछ अच्छा उपयोग कर पाएँ तो उसे हम कहेंगे वेस्ट हीट रिकवरी। ऐसी बॉयलर में कोयले के जलने के कारण जो गैसेस पैदा होती हैं, उन गैसेस से हम हीट प्राप्त करते हैं। पहले किस लिए प्राप्त करते हैं? हम प्राप्त करते हैं पानी को एवापोरेट करने के लिए। पानी को एवापोरेट करने के लिए, पानी को वेपराइज करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए करते हैं। स्टीम बनाने के बाद जब वो गैसेस, जिन्हें हम फ्लू गैसेस कहते हैं, बाहर जा रही होती हैं, तब भी उनके अंदर बहुत सारी हीट होती है। तो उन गैसेस से हीट रिकवर करते हैं ये सारी आपकी एसेसरीज। तो सुपर हीटर में क्या किया जाता है? आपने स्कीमेटिक डायग्राम देखा और आगे भी आप देखने वाले हैं कि जो बॉयलर की स्टीम है, बॉयलर से जो स्टीम बन के आई है ताज़ा ताज़ा, उसे सबसे पहले जो एग्जॉस्ट हीट जा रही है, एग्जॉस्ट से जो फ्लू गैसेस जा रही हैं, उनके थ्रू उन्हें और गर्म करा जाता है स्टीम को। और गर्म करने पे क्या होता है? स्टीम की क्वालिटी चेंज हो जाती है। क्वालिटी मतलब अगर वो वेट स्टीम है या ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है तो हो सकता है वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है नहीं, होगी, इसलिए इसका नाम है सुपर हीटर। मतलब फर्दर हीटिंग हो जाती है, जो भी स्टीम बॉयलर में बनी उसकी फर्दर हीटिंग हो जाती है, वेस्ट हीट्स की रिकवरी करते हैं फ्लू गैसेस से। तो एडवांटेज ऑफ यूजिंग सुपर हीटर आर एज फॉलोस। सुपर हीटर यूज करने के क्या क्या एडवांटेज हैं? पहला है
स्पेसिफिक स्टीम कंज्यूमशन ऑफ इंजन्स एंड टरबाइन रिड्यूसेस। किसी भी स्टीम इंजन को या टरबाइन को चलाने के लिए स्टीम की आवश्यकता होती है। तो अगर हम सुपर हीटेड स्टीम भेजते हैं तो स्पेसिफिक स्टीम कंज्यूमशन जो होता है वो घट जाता है। स्पेसिफिक स्टीम कंज्यूमशन का मतलब होता है मास ऑफ स्टीम कंज्यूम्ड पर आवर पर किलोवाट ऑफ पावर प्रोड्यूस। एक बार फिर से सुन लीजिए, मास ऑफ स्टीम कंज्यूम्ड पर आवर पर किलोवाट ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड। 1 किलोवाट पावर पैदा करने के लिए 1 घंटे के अंदर हमें जितनी स्टीम की दरकार होती है, उससे आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक स्टीम कंज्यूमशन। ये घट जाता है, कम स्टीम की आवश्यकता पड़ने लगती है अगर सुपर हीटेड स्टीम जाती है अंदर तो। दूसरा पॉइंट, इट ऑल्सो रिड्यूसेस कंडेंसर लॉसेज इन द पाइपलाइन एंड टर्बाइंस। टर्बाइंस में जब स्टीम एक्सपेंड होती है तो एक्सपेंड होते होते जब वो अपनी एंथैल्पी खो रही होती है टर्बाइन ब्लेड्स को, तो लास्ट में कई बार वो स्टीम कंडेंस होने लग जाती है, पानी में बदलने लग जाती है। और पाइपलाइन में भी ऐसा होता है, अगर बड़ी पाइपलाइन है तो थोड़ा बहुत कंडेंसेशन हो जाता है। तो अगर सुपर हीटेड स्टीम जाएगी तो कंडेंसेशन लॉसेज हमारे कम हो जाएंगे। तीसरा है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। लिक्विड ड्रॉपलेट हट जाती हैं। क्यों हट जाती हैं? क्योंकि सुपर हीटेड स्टीम बनती है, वेट स्टीम अंदर नहीं जाती है। चांसेज ऑफ इरोजन ऑफ द टर्बाइन ब्लेड्स इन द लास्ट स्टेज रिड्यूसेस। जो पानी की बूंदें हैं जब ब्लेड से टकराती हैं तो ब्लेड को कमजोर करती हैं, ब्लेड को खुरसती हैं, गड्ढे करती हैं उसमें, इसको हम बोलते हैं इरोजन। तो चांसेज ऑफ इरोजन ऑफ द टर्बाइन ब्लेड्स इन द लास्ट स्टेज रिड्यूसेस। लास्ट स्टेज में ऐसा होता है, जो मल्टी स्टेज टर्बाइन रहती हैं तो टर्बाइन के इरोजन के चांसेस घट जाते हैं सुपर हीटिंग करने के कारण या सुपर हीटेड स्टीम यूज करने के कारण। अगला है थर्मल इफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट इंक्रीजेस। भाई जब ज़्यादा पावर वाली, ज़्यादा एंथैल्पी वाली स्टीम जाएगी पावर प्लांट में तो निश्चित तौर पे उसकी एंथैल्पी ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा पावर उसके पास है तो ज़्यादा पावर वो टर्बाइन ब्लेड को देगी। तो ये एडवांटेज हैं सुपर हीटिंग के। ये डायग्राम आप देखिए, बॉयलर से स्टीम गई है सुपर हीटर में और फ्लू गैसेस उसी स्टीम गुजर रही है पाइप से, उसी पाइप के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस जैसा जो जिग जैग साइन बना हुआ है, उससे गुजर रही है स्टीम और उसके सराउंडिंग में क्या है? फ्लू गैसेस। तो फ्लू गैसेस उस स्टीम को गर्म कर रहे हैं और स्टीम जब अंदर आई तो कैसी हो सकती है? वो वेट स्टीम या ड्राई सैचुरेटेड, और जब बाहर गई तो वे सुपर हीटेड स्टीम। और फ्लू गैसेस आगे बढ़ गए हैं इकोनोमाइजर के लिए। तो बड़ा सिंपल फंक्शन है, कोई ज़रा मुश्किल भी नहीं है इसमें। अगला इकोनोमाइजर, इसका नाम ही है इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर इज कनेक्टेड बिटवीन सुपर हीटर एंड एयर प्री हीटर। ये आपने स्कीमेटिक डायग्राम में भी देखा था कि इकोनोमाइजर सुपर हीटर और एयर प्री हीटर के बीच में कनेक्ट रहता है। इट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम वेस्ट फ्लू गैसेस टू प्रीहीट द वाटर बिफोर इट इज फेड इनटू द बॉयलर। अब जिन वेस्ट हीट से, फ्लू गैसेस से जो हीट की रिकवरी हुई सुपर हीटर में, उसके बाद भी पूरी तरह ठंडी नहीं होती है वो, तो अगली हीट रिकवरी किसके लिए की जाती है? पानी को गर्म करने के लिए। कौन से पानी को? जो पानी बॉयलर में जाकर के भाप में बदलेगा, वेपर में बदलेगा, उस पानी को प्री हीट करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है पुनः। मतलब बारंबार हम उस हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आपने देखा होगा कि गन्ने से जूस निकालता है तो वो गन्ने को तोड़ मरोड़ के यूज करता है, तो एक एक बूंद निकाल लेता है। तो कुछ ऐसा ही किया जाता है एक्सेसरीज में कि हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हीट निकाल पाएँ। ओके, तो पानी जो बॉयलर में जाने वाला है, फीड वाटर जो है, उसकी प्री हीटिंग की जाती है इकोनोमाइजर में। प्री हीटिंग ऑफ फीड वाटर हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज। क्या एडवांटेज उसके? देयर इज सेविंग ऑफ फ्यूल विच इज इकोनॉमिकल। जब पानी थोड़ा सा पहले ही गर्म होके जाएगा तो निश्चित तौर पे आपको कोयला कम जलाना पड़ेगा। कोयला कम जलाना पड़ेगा मतलब हमारा फ्यूल बचेगा, यानी पैसा बचेगा, तो इकोनॉमिकल तो है ही, इसलिए इसका नाम भी है इकोनोमाइजर। दूसरा पॉइंट है बिकॉज ऑफ प्री हीटिंग ऑफ वाटर। पानी को थोड़ा गर्म कर दें हम तो क्या होता है? डिजॉल्व गैसेज लाइक एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव्ड। ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि अगर पानी को गर्म करते हैं तो उसके अंदर डिजॉल्व गैसेस की मात्रा, क्वांटिटी घटने लगती है, तो उसके अंदर एयर, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी घटेंगी, विच इन टर्न रिड्यूसेज चांसेज ऑफ कोरोजन एंड पिटिंग। और एयर की अनुपस्थिति के कारण जो भी आपके पानी के संपर्क में आने वाले पार्ट्स हैं पावर प्लांट के, उनके कोरोजन के चांस घट जाएंगे, कोरोजन और पिटिंग के चांस घट जाएंगे। क्यों घट जाएंगे? क्योंकि एयर CO2 की क्वांटिटी, मात्रा कम हो चुकी है उसमें। तीसरा है टेम्परेचर ग्रेडियंट इन बॉयलर प्लेट विल बी स्मॉलर
सो थर्मल स्ट्रेसेस विल रिड्यूस विच इंक्रीजेज लाइफ ऑफ बॉयलर प्लेट्स। बॉयलर के अंदर ठंडा पानी जाए और हाई प्रेशर स्टीम बने तो एक ही बॉयलर के अंदर बहुत सारा टेम्परेचर डिफरेंस मौजूद रहता है, लेकिन थोड़ा सा गर्म पानी जाएगा तो प्रेशर जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा तो बॉयलर के अंदर थर्मल स्ट्रेसेस कम हो जाएंगी, तो क्या होगा, बॉयलर की लाइफ बढ़ जाएगी। तो हम कुल मिला के क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट घट जाता है अगर पानी हमारा, फीड वाटर हमारा प्री हीट होकर के अंदर जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि आपकी फ्लू गैसेस इन होती हैं, कहाँ से होती हैं, लेफ्ट से, और फ्लू गैसेस आपकी आउट होती हैं कहाँ पर, राइट में। और नीचे का जो बॉटम हेडर आपको दिख रहा है उसमें फीड वाटर आता है और इन ट्यूब से, जो आपको रंग बिरंगी ट्यूब दिख रही हैं, उनसे ऊपर पहुँचता है वो, और फीड वाटर बाहर जाता है। तो फ्लू गैसेस क्या कर रही हैं, फ्लू गैसेस उसको गर्म करती हुई ट्यूब्स के इर्द गिर्द से गुजर रही हैं, और ये पतली पतली ट्यूब हैं, इनसे पानी गुजर रहा है, तो पानी ट्यूब के अंदर है तो पानी उससे गर्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, एयर प्री हीटर। जब हमने हीट निकाल ली किससे, फ्लू गैसेस से, कहाँ पर, सबसे पहले सुपर हीटर में, फिर इकोनोमाइजर में, अब निकालेंगे एयर प्री हीटर में। जो एयर कंबसन चेंबर में जा रही है उस एयर को हम प्री हीट करेंगे एयर प्री हीटर के अंदर। किससे करेंगे, उन्हीं गैसेस से करेंगे जो इकोनोमाइजर में पानी गर्म करके आई हैं। एयर प्री हीटर लाइक सुपर हीटर रिकवर्स हीट फ्रॉम वेस्ट फ्लू गैसेस। ये भी वेस्ट फ्लू गैसेस से हीट रिकवर करता है। एयर विच इज बीइंग सप्लाइड टू कंबसन चेंबर इज प्री हीटेड। जो एयर कंबसन चेंबर में जाने वाली है उसको हम प्री हीट करते हैं। एयर प्री हीटर इज प्लेस्ड बिटवीन इकोनोमाइजर एंड चिमनी बेस। चिमनी बेस और इकोनोमाइजर के बीच में लगा हुआ है। स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिखाया था हमने। इट हैज फॉलोइंग एडवांटेज। क्या एडवांटेज इसके, प्री हीटेड एयर एंटर्स इन कंबसन चेंबर सो इन्फीरियर ग्रेड ऑफ कोल इज ऑल्सो बर्न्ट इजीली। जब गर्म हवा अंदर जाएगी कंबसन चैम्बर में तो घटिया क्वालिटी का कोयला भी जल जाएगा। जैसे आप देखेंगे जो लोग लकड़ी या कोयला जलाते हैं तो गर्मियों में उसको जलाना आसान होता है बजाय सर्दियों के, क्योंकि गर्मियों में एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेरिक हीट है उससे वो थोड़ा गर्म रहता है। जैसे सर्दियों में जो डीजल इंजन है उनकी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। क्यों आने लगती है, क्योंकि वो ठंडे हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं आती क्योंकि वो इंजन पहले से प्री हीट रहता है। तो जब प्री हीट एयर अंदर जाएगी तो कंबसन हमारा आसानी से होगा, तो लो ग्रेड फ्यूल भी जल सकता है। सेकंड पॉइंट है बेटर कंबसन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। बेहतर कंबसन होगा, जैसे अगर इनकम्प्लीट हो रहा था तो कंप्लीशन की ओर जाएगा लगभग। बेटर कंबसन होगा तो क्या होगा, ज़्यादा हीट रिलीज होगी। सो एस फॉर्मेशन रिड्यूसेस, एस फॉर्मेशन कम हो जाएगा एंड एवोपरेशन रेट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। एवोपरेशन क्या होगा, कंबसन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है तो ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है। ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है तो एवोपरेशन रेट ऑफ पानी की जो है इंक्रीज हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि फ्लू गैसेज ऊपर वाले हेडर में अंदर आ रही हैं और नीचे बाहर जा रही हैं, और उनके बीच में हॉट एयर इन आ रही है लेफ्ट से और हॉट एयर आउट में जा रही है, मतलब एयर को गर्म कर रहे हैं। यहाँ पे ये ट्यूब्स और वेपल्स लगी हुई हैं, वेपल से हम सूट वगैरह को हटा सकते हैं। अब है फीड पंप। फीड पंप का काम क्या है, प्रेशर इनसाइड बॉयलर इज हाई ड्यू टू स्टीम। बॉयलर के अंदर प्रेशर ज़्यादा रहता है स्टीम के कारण। सो प्रेशर ऑफ वाटर शुड बी रेज टू मेंटेन स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर। इसलिए जो पानी अंदर जा रहा है, फीड वाटर है, उसका प्रेशर थोड़ा हमें बढ़ाना होगा ताकि एक स्टेडी फ्लो मेंटेन रहे। फीड पंप इज अ डिवाइस विच रेजेस प्रेशर ऑफ वाटर एंड फोर्सेज इनटू द बॉयलर। फीड पंप क्या करता है कि पानी का प्रेशर बढ़ा देता है और इसको फोर्स करता है पानी को, किसमें, बॉयलर के अंदर। फीड वाटर प्रेशर मस्ट ओवरकम स्टीम प्रेशर। जो स्टीम प्रेशर है उसको ओवरकम करना चाहिए, इसको ज़्यादा होना चाहिए। इट इज अ डिवाइस टू मेंटेन एडिक्वेट सप्लाई वाटर टू द बॉयलर at least equal to the amount of rate of water evaporation. It may be of two types, रेसिप्रोकेटिंग पंप या रोटरी पंप। अगर हम बिना पंप के भी सीधे नल से पानी सप्लाई करेंगे तो भी पानी जाएगा, लेकिन अगर रेट ऑफ एवोपरेशन ज़्यादा है, ज़्यादा पानी एवोपरेट हो रहा है और उतनी रेट से सप्लाई नहीं हो पा रही, तो क्या होगा, जल्दी ही पानी की शॉर्टेज हो जाएगी और बॉयलर क्या हो सकता है, ओवर हीट हो सकता है। इसलिए उस सप्लाई को सही मात्रा में मेंटेन करने के लिए हमें एक पंप लगाना पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं फीड पंप। फीड पंप भी दो तरह के होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप या रोटरी पंप। ये डिपेंड करता है कि पाइप जो हमारा पावर प्लांट है या जो बॉयलर है उसका साइज़ क्या है, उसके हिसाब से यूज़ किए जाते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग यूज़ किया जाएगा या रोटरी यूज़ किया जाएगा। ज़्यादातर रोटरी यूज़ किए जाते हैं, जैसे हमारे घरों में भी जो पंप लगे हुए हैं उनमें भी रोटरी पंप यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह के पंप रहते हैं जो हमारे घर में जो मोटर के साथ कपल्ड है ना, उस तरह के पंप का यूज़ किया जाता है। और एक और एसेसरी है भाई जिसे हम बोलते हैं इंजेक्टर। इंजेक्टर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा पावर प्लांट छोटा हो और फीड पंप के लिए जगह ना हो,
तो इंजेक्टर में क्या होता है, जो पानी फीड किया जा रहा है उसको स्टीम की सहायता से, जो बॉयलर की स्टीम बनी है उसी स्टीम की सहायता से उसका प्रेशर रेस किया जाता है। तो इसलिए इंजेक्टर का मैं उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वो आरजीपीवी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये चारों एसेसरीज लिख देनी है, वो पर्याप्त होगा। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. जय हिंद, जय भारत।